में बाबरी एक बार फिर से जिंदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से राजनीति चरम पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि वडोदरा में सरदार पटेल से जुड़े एक प्रोग्राम में राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से, पब्लिक मनी से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने इसका विरोध किया, जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है और अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम आपको उनको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इश्यूज जो हैं वो कांग्रेस की क्रिएशंस हैं और ये भी एक कांग्रेस की ही क्रिएशन था। जैसे जम्मू कश्मीर है, अगर सरदार पटेल जी खुद हैंडल करते तो ना तो जम्मू कश्मीर में इतनी अमवात होती और ना ही अयोध्या और बाबरी मस्जिद वाला इतना लिंगरान होता। तो कांग्रेस पार्टी ये मान रही है, जो राजनाथ जी कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि पंडित नेहरू ने बाबरी मस्जिद को बनाने में सरकारी पैसों का इस्तेमाल किया, ये वो स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना एक हर भारतीय के लिए राष्ट्रीयता का प्रतीक है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना हमारी अंतरात्मा में भगवान राम के स्थान को और ऊपर लेके जाने का एक प्रयास है। भगवान राम का भव्य मंदिर बनना भारत को राम राज्य की ओर अग्रसर करने वाला कदम है। बाबरी मस्जिद बन रही थी उस वक्त, बाबरी मस्जिद बन रही थी तो उसका नाम बाबर पे क्यों रखा गया है? बाबरी मस्जिद तो किसी और ज़माने की थी और रीबिल्डिंग का तो कोई सवाल नहीं है। उस वक्त जो भी पुराने इदारे थे, जो भी पुरानी बिल्डिंग्स थी, उसको एएसआई मेंटेन करता था। तो वो एएसआई जहाँ जहाँ मेंटेन करता, लाल किला भी मेंटेन करता था और जो इनका शाहजहाँ का मकबरा है, ताजमहल, उसको भी मेंटेन करता था और इनके जितने किले हैं, जहाँ जहाँ किले हैं, वो सब मेंटेन होते थे। तो उसका नेहरू जी से क्या ताल्लुक़ है? वो तो एएसआई था। बिल्कुल बेबुनियाद बात है। राजनाथ सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं, सीजन्ड हैं। वो आरएसएस में रहते हुए भी उनकी छवि बहुत सेकुलर है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो हमेशा तारीफ करते रहे हैं। पन्ने से उन्हें ये खबर मिली है, बाबरी मस्जिद तो 1526 के अंदर बाबर के एक आर्मी ऑफिसर ने बना दी थी, मीर बाकी ने। तो मस्जिद बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। की जिंदगी हमारे प्यारे वतन